हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक नया सवाल और एक नए अंदाज में। सवाल हमारा क्या है? 400 माइनस 4 का 4 भाग 4। इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत से बच्चे इस सवाल को गलत तरीके से सॉल्व करते हैं और उनका आंसर भी क्या आता है? गलत आता है, और जिससे उन्हें परीक्षा में कम नंबर भी मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं, और जिससे हमारे सवाल क्या हो जाएगा, बेसिक कंप्लीट करने के लिए हम इस सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे। दोस्तों, ये सवाल जो है, इसको किस नियम से लगाते हैं, सबसे पहले ये हमें देखना होता है। जैसे हमें ये सवाल दिखा, हमें पता होना चाहिए ये कौन से नियम से लगेगा। तो दोस्तों, इसमें देखो माइनस दिया है, का दिया है और या भाग दिया है। ये तीन चीजें दी गई हैं। तो इससे हमें समझ में आता है ये बोडमास के नियम से सॉल्व होगा। कौन से नियम से? बोडमास के नियम से इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, बोडमास के नियम से सॉल्व करने के लिए हमें बोडमास नियम भी आना चाहिए। तो बोडमास का नियम क्या कहता है कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसे रेखा ब्रैकेट पहले आता है। रेखा ब्रैकेट के बाद छोटा ब्रैकेट आएगा, छोटा ब्रैकेट के बाद मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट आएगा। तो ये आप लोग सीख गए कि ब्रैकेट होता है। उसके बाद आता है ओ का मतलब होता है का, जिसे हम गुणा भी कर सकते हैं। यहां से ओ के बाद अब क्या आएगा? ओ क्या आ जाता है? डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग। ये चीज आपको पता चल गई। डी के बाद फिर क्या आएगा? एम। एम का मतलब क्या होता है? गुणा, जिसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसके बाद ए का मतलब होता है जोड़, जिसे प्लस कहते हैं या एडिशन कह सकते हैं। एस आता है सबसे लास्ट में, जिसे हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना। तो ये दोस्तों क्रम हो गया बोडमास नियम का, जिसमें हम बी, फिर ओ, फिर डी, डी के बाद एम, एम के बाद ए के बाद एस। इस प्रकार हम इस क्रम में हम इन क्रियाओं को करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सीखते हैं, सवाल पे आते हैं। तो यहाँ से ब्रैकेट हमें दिया नहीं, तो ब्रैकेट की बात हो गई खत्म। फिर क्या दिया? का। तो का को हम पहले, मतलब इस वाले सवाल को पहले सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इन सवाल, और इसको बाद में। तो यहां से लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से समझना, तभी आपको समझ में आएगा और राइट तरीके से आपको सवाल समझ में आएगा। तो ये हो गया 400 माइनस, ये हो गया क्या? 4। हमें का मतलब पता है, गुणे में 4 और भाग कितना? 4। अब इस सवाल को हमें पहले सॉल्व करना है, आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 400 माइनस 4 से कुछ 16, भाग कितना? 4। ये हमने गुणा करा ली, 16 आ गया। अब देखो इन सवाल, यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब समझना है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से कि अब हमें कौन से चिन्ह, माइनस को करना है कि भाग को करना है। तो यहाँ से देखो, माइनस तो हमारा सबसे लास्ट में, और भाग क्या है? यहाँ पर मिलता है। तो ये भाग को हमें पहले करना है, तो भाग को पहले करेंगे। तो 400 दोस्तों हो जाएगा माइनस का, ये 4 से कुछ 16, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से सवाल समझ में आएगा, बस आप हमारे साथ लास्ट तक बने जरूर रहिएगा। तो दोस्तों, ये हो गया 400 माइनस का 4। अब देखो, ये 400 है, माइनस का 4 आया, तो इसमें से क्या करेंगे? घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस का है। तो ये प्लस का है, तो घटेगा। तो प्यारे बच्चों, कितना बचेगा? तो यहाँ से 4 घट जाएगा, तो 96 बचेगा, मतलब 396 बचेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 396 क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एकदम सही उत्तर इसका कितना आएगा? 396। इसके अलावा अगर आप कुछ भी इसका आंसर निकालते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत माना जाएगा। और आपके परीक्षा में अगर ये सवाल आएगा, आप इसी तरीके से करेंगे, तो आपका 1 नंबर या 2 नंबर का, जितना ही का सवाल होगा, आपका नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। यहाँ से देखिए, एक और सवाल समझ लेते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं एक सवाल। ये दिया है 200 माइनस 2 का 2 भाग 2। तो यहाँ से आप लोगों ने अभी ऊपर समझा कि हमें का को पहले सॉल्व करना है। तो ये लिखेंगे 200 माइनस का 2 गुणे 2 भाग 2, क्योंकि का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 2 की गुणा दोनों से हो जाएगी, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 200 माइनस 4 भाग 2। अब 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। अभी समझो, यहाँ से सही तरीका क्या है? 2 से भाग करेंगे 4 को। 4 से 2 दूनी क्या होता है? 4 होता है, कट गया। तो ये 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया।
तो यहाँ से इसको जब 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 200 माइनस का 2 बराबर 198 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 198 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब एक सवाल है 100 माइनस 2 का 2 भाग 2। इस सवाल को आपको करना है और इसका उत्तर बताना है। ये होमवर्क में है और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में क्या है करना है, बताना है। बताना है कि कितना आंसर होगा, कितना आंसर या उत्तर होगा, ये आपको बताना है कि इस सवाल का ये 100 माइनस 2 का 2 भाग 2 जो दिया है, इस सवाल का आंसर कितना आएगा, इस चीज को आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।